जिन्होंने धर्म को राजनीतिक हथियार बना लिया है, धर्म को एक राजनीतिक धंधा बना लिया है, जिसके कारण वो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए या व्यक्तिगत लाभ के लिए या अपने आप को एक छपास का मनोरोग अखबारों की सुर्खियों में आने के लिए, मीडिया की लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह की गंदी मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं, जिन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे देश के जो संवैधानिक प्रमुख है, संविधान उसको क्या स्थिति से गुजरना पड़ेगा, देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को क्या होगा। तो ऐसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम इंटरनेशनल तौर पर देखें तो भारत की छवि जो है वो धूमिल हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अब लोग टारगेट कर रहे हैं, खासकर गल्फ कंट्री पर, क्योंकि जिस तरह से नुपुर शर्मा का जो बयान रहा था आज भारतीय संविधान के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोल देता है। भारतीय संविधान ने हमें संवैधानिक आज़ादी दी है, मूल अधिकार दिए हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी है, परंतु एक बंधन भी दिया है कि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल या जन्म, जाति, क्षेत्र, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव या विषमता की बात, नफरत की बात नहीं करेगा। परंतु आज जो सत्ताजीवी लोग हैं या राजनीतिक गुलाम हैं, वो जाति धर्म के नाम पर टारगेट करते हैं, नफरत की बात करते हैं और अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं। वैमनस्य और नफरत की बात करके अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। उन्हें देश से या देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि से कोई मतलब नहीं। ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। निष्कासित कर दिया गया है नुपुर शर्मा को, नवीन जिंदल को, लेकिन अभी जो गल्फ कंट्रियों ने जिस तरह का विरोध दिखाया है और जो राजदूत थे वहाँ पर भारतीय राजदूतों को उन्हें तलब किया गया है और ऐसे में एक विरोध भी शुरू हो गया है। डस्टबिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो और उस पर जूते का निशान उनके फेस पर, इससे बड़ी मतलब आलोचना, एक बहुत बुरी आलोचना हो रही है, ये समझिए। क्या कैसे देखते हैं आप इसे? हमारे देश की छवि खराब हुई है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को अपयश का भागी होना पड़ा है और ऐसे लोगों के कारण जिन्होंने ऐसी बातें कही हैं, धर्म के नाम पर नफरत की बातें कहने का प्रयास किया है, तो ये संविधान द्रोह तो है ही है। ये राष्ट्र की छवि को भी नुकसान पहुंचाया है और ये किसी भी पूरे उसको, विश्व को और पूरे देश को उद्वेलित करने वाला है, नफरत की बात करने वाला है। देश के द्विपक्षीय संबंधों पर इसका असर पड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उस पर असर पड़ा है। हमारे देश ने और अन्य जितने भी विश्व के देश हैं, उन्होंने यूएनओ चार्टर पर, मानवाधिकार आयोग पर, मानवाधिकार जो हैं उन पर साइन किए हैं। उसके लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल है और हमारे देश की ऐसी 2-3 लोगों के कारण या और अन्य जो लोग हैं जिन्होंने धर्म को राजनीतिक हथियार बना लिया है, धर्म को एक राजनीतिक धंधा बना लिया है, जिसके कारण वो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए या व्यक्तिगत लाभ के लिए या अपने आप को एक छपास का मनोरोग अखबारों की सुर्खियों में आने के लिए, मीडिया की लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह की गंदी मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं, जिन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे देश के जो संवैधानिक प्रमुख है, संविधान उसको क्या स्थिति से गुजरना पड़ेगा, देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को क्या होगा। तो ऐसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ पार्टी से निष्कासित करना पर्याप्त नहीं है, ऐसे लोगों को एक संदेश देना चाहिए। और मेरा ये है कि हम भारत के लोगों ने संविधान बनाया, संविधान को अंगीकृत किया है, तो संविधान के रक्षक हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट हैं, उन्हें भी संज्ञान लेना चाहिए और इस पर एक गाइडलाइन करनी चाहिए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आप बात करें, परंतु संविधान की मर्यादा को ध्यान में रखें, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मर्यादा को ध्यान पर रखें और मानवता को ना भूलें। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जो थे उन पर कार्रवाई जरूर की है। क्या लगता है कि ये गल्फ कंट्रियों का ही प्रेशर था सरकार पर, इसलिए उन्हें निष्कासित किया गया? ये गल्फ कंट्रियों का प्रेशर हम इसे नहीं कह सकते। हमारा संविधान भी ऐसी बातों का विरोध करता है, संविधान भी ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं करता कि कोई और। लेकिन तत्काल तो हुई नहीं, जब बयान के बाद तत्काल अगर निष्कासन होता तो लगता कि हाँ इसने, सरकार ने खुद दिया। लेकिन जब आलोचना इतनी होने लगी, प्रधानमंत्री को टारगेट किया जाने लगा और देश की छवि जो है धूमिल होने लगी गल्फ कंट्रियों में, तब जाकर उनका निष्कासन हुआ।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार को राजनीतिक हितों से ऊपर उठना चाहिए। अपने पराये में भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है उस पर पूरी पारदर्शिता के साथ भेदभावपूर्ण तरीके से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों के कारण देश में अशांति पैदा हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर असर पड़ सकता है, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। तो ऐसे लोगों पर पार्टी से निष्कासन करना कोई कार्रवाई नहीं है। उन्होंने संविधान द्रोह किया है, उन्होंने पूरे देश को उद्वेलित किया है, आपसी भाईचारे को, देश की एकता और अखंडता को प्रभावित किया है और नफरत की भावना पैदा करने का प्रयास किया है। तो ये तो एक आतंकवादी कार्रवाई है। आतंकवादी एक जगह कोई कार्रवाई करते हैं, परंतु इन्होंने ऐसी कार्रवाई की जिससे पूरे देश को और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि को और संवैधानिक प्रमुख को अपयश का भागी होना पड़ा है। देश की छवि को खराब हुआ है, नुकसान पहुंचा है। कतर और दुबई में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, डस्टबिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो और उस पर जो जूते का निशान चेहरे पर, तो आप कैसे देखते हैं आपको, और इसमें जिस तरह का विरोध गल्फ कंट्री दिखा रही हैं उससे कितने संबंध जो है वो बन पाएंगे या बिगड़ पाएंगे भारत से? हमारे देश संविधान से चलता है और हमारी सरकार से, संवैधानिक प्रमुख से और जो संविधान के रक्षक हैं उनसे हमारी ये अपील है, हम भारत के लोगों की ये अपील है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ध्यान रखें, मानवाधिकारों का ध्यान रखें, संवैधानिक अधिकारों का ध्यान रखते हुए देश की छवि को कोई नुकसान ना पहुँचे। और जो हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, पूरे देश के प्रमुख हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, न कि किसी एक पार्टी के, इनको नुकसान पहुंचाने वाला देश के संवैधानिक प्रमुख को या देश के संविधान को अमान्य करने वालों पर संविधान द्रोह पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और सख्त कानूनी कार्रवाई ऐसी हो जो प्रभावी हो, आगे कोई ना करे, उसके लिए अनुकरणीय कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि कतर जैसे देश, दुबई जैसे देश पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? कतर जैसे, मैं किसी व्यक्ति पर कार्रवाई की बात नहीं कर रहा, जो संविधान द्रोह जिन्होंने किया है, जिन्होंने संविधान के खिलाफ या मानवता के खिलाफ जाकर कार्रवाई की है, के खिलाफ बोला है और देश के जनमानस को, देश की एकता और अखंडता को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, जिससे हमारे देश की छवि खराब हुई है। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वो नुपुर शर्मा हो या जिंदल हो या कोई और अन्य व्यक्ति हो। अभी कुछ दिन पहले प्रोफेसर रतनलाल ने एक टिप्पणी की थी कथित शिवलिंग पर, उनको जेल भेज दिया था मुकदमा दर्ज कर, लेकिन यहाँ पर भी एक समुदाय की जो है भावनाएं आहत हुई हैं, लेकिन अभी नुपुर शर्मा को कोई जेल ना FIR, बस उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। इस बारे में क्या कहेंगे आप? चाहे रामलाल हो या नुपुर शर्मा हो, रतनलाल जी हो, रतनलाल, प्रोफेसर रतनलाल के ने जो बात कही वो उस पर रिपोर्ट दर्ज हुई, तुरंत उन्हें जेल भेजा गया बगैर उसको प्रमाणिक जानकारी के। परंतु यहाँ जो ये नुपुर शर्मा हैं या एक दूसरे थे नवीन जिंदल जी, उन्होंने जो की है वो संविधान द्रोह है, ये प्रमाणित है। उन्होंने एक धर्म विशेष के बारे में, उनके महापुरुष के बारे में सरेआम सार्वजनिक रूप से एक मैसेज दिया, जिससे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गलत माहौल गया भारत के प्रति, भारत की छवि के प्रति और आंतरिक मामलों में भी उसका असर पड़ा, आपसी भाईचारे पर भी असर पड़ा है। तो कोई भी व्यक्ति हो उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। देश के द्विपक्षीय संबंधों पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, मानवाधिकारों पर या अंतर्राष्ट्रीय जो भी हैं स्तर पर देश की छवि को नुकसान होता तो उससे हमारे देश के राजनीतिक संबंधों को, आर्थिक संबंधों को नुकसान होता है, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। ठीक। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।